देश की राजधानी दिल्ली की चुनी सरकार और केंद्र द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल के बीच जारी अधिकारियों की लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को ऐतिहासिक फैसला दिया था। दरअसल दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार यानी कि इस समय की सरकार आम आदमी पार्टी के पक्ष में फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ये तय हुआ कि दिल्ली का कंट्रोल लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार और मुख्यमंत्री के हाथों में होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ऐसा लगा कि दिल्ली में सालों से चल रही केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की लड़ाई पर अब पूर्ण विराम लग सकता है। लेकिन इस फैसले के कुछ दिन बाद केंद्र सरकार यानी कि बीजेपी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 में संशोधन करते हुए एक नया अध्यादेश पेश किया है। इस अध्यादेश के जरिए दिल्ली की व्यवस्था के लिए नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस सोसाइटी यानी कि NCCSA का गठन किए जाने की बात कही गई है। इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के प्रधान गृह सचिव, दिल्ली के मुख्य सचिव और प्रधान गृह सचिव होंगे और ट्रांसफर पोस्टिंग का फैसला CM का नहीं बल्कि मेजॉरिटी के बेसिस पर फैसला लिया जाएगा और उपराज्यपाल यानी कि LG का फैसला अंतिम माना जाएगा और उपराज्यपाल चाहे तो CM के फैसले को नकार भी सकते हैं। केंद्र के इस अध्यादेश के बाद दिल्ली की राजनीति में उबाल आ गया है और आम आदमी पार्टी के नेता इसे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना बताते हुए केंद्र पर निशाना साध रहे हैं और इस अध्यादेश को गैर कानूनी बता रहे हैं। जो अध्यादेश कल रात में आया है, अगर मैं कहूं कि इन अ नटशेल ये अध्यादेश क्या कहता है, तो ये अध्यादेश कहता है कि चाहे दिल्ली की जनता केजरीवाल को चुन के भेजे, चाहे दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को विधानसभा में 90% की ज्यादा सीटों से जिता के भेजे, लेकिन दिल्ली को केजरीवाल नहीं चलाएगा, दिल्ली को केंद्र सरकार चलाएगी। ये कहता है ये अध्यादेश जो रात के अंधेरे में कल केंद्र सरकार लेकर आई। उधर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी बीजेपी को आड़े हाथ लिया। आज केंद्र सरकार ने दुर्योधन वाला काम किया है। 5 गांव जितनी सत्ता मांगी अरविंद केजरीवाल ने और देश की सबसे बड़ी अदालत ने संविधान के हिसाब से अरविंद केजरीवाल जी को ताकत दी, मगर आज छल से, कपट से, बेईमानी से केंद्र सरकार ने वो ताकत छीनी है। देश का इतिहास हमेशा इस छल को याद रखेगा। इस बीच बीजेपी के फायर ब्रांड नेता कपिल मिश्रा ने कहा कि दिल्ली की जनता की कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इस अध्यादेश को जारी किया गया है। दिल्ली की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार इस प्रकार का एक अध्यादेश लेके आए। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी तरफ इशारा भी किया था कि इस प्रकार का आवश्यकता पड़ने पर कानून में परिवर्तन केंद्र सरकार को करना चाहिए। तो केंद्र सरकार ने अपनी जिम्मेदारी का, दिल्ली की जनता के प्रति जो उनकी जिम्मेदारी है, उसका पालन किया है। गौरतलब है कि केंद्र के इस अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली सरकार फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है और दिल्ली सरकार के वकील रहे अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा इसे चुनौती दी जाएगी और संसद के जरिए इसे पारित नहीं होने दिया जाएगा। Watching the video, if you like it, please press the like button, share your views in the comment section, and please subscribe to India News TV for more such updates.